की तैयारी। तो ये देखिए, ये दोनों मेरे शहजादे खड़े हैं कुकीज़ बनाने के लिए। इन लोगों ने मेरा फ़ोन पी रखा है कि जल्दी से कुकीज़ बनाइए, वो भी M&M कुकीज़। ये सारा सामान निकाल लिया है, जिसमें मैंने लिया है फ्लावर यानी कि होल पर्पस फ्लावर, और उसके अलावा कॉर्न स्टार्च, सॉल्ट, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वनीला एक्सट्रैक्ट, एग्स, सॉल्ट लिया है, शायद बता चुकी हूँ मैं, दोबारा बता रही हूँ गलती से। उसके बाद M&M, शुगर है वाइट वाली और ब्राउन शुगर है जो भी डिब्बे में मैंने निकाली थी। जब मैं डालूंगी एक बार फिर से इंग्रेडिएंट्स रिपीट करूँगी। प्री हीट करना है अवन को, टाइमर लगा दिया मैंने 15 मिनट्स, और मैं नीचे वाला जो है अवन स्टार्ट करूँगी 2 मैक्सिमम पर। ये मैंने मैक्सिमम पे स्टार्ट कर दिया है प्री हीट होने के लिए, और मैंने 20 मिनट्स के लिए इसे प्री हीट। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अब बटर M&M कुकीज़ बनाना। तो यहाँ पर 850 ग्राम है, ये 100 ग्राम के करीब है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया है, इतना मैंने निकाल लिया है। मैंने इसमें बटर डाल दिया है, फिर मैं डालूंगी इसमें शुगर ब्राउन 100 ग्राम, इसमें ग्रैनुलेटेड शुगर जो कि 50 ग्राम है। इसे मिक्स एंड मिक्स एंड मिक्स एंड मिक्स एंड मिक्स अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। ओके, कम डू। ये छोटे शहजादे को शौक आया है करने का मिक्सिंग। ये शानदार वाली विस्किंग चल रही है यहाँ पर, मेरे हाथ से छीन लिया गया है, और ये हमारे छोटे वाले साहबजादे वो कर रहे हैं, जबकि उनसे हिल भी नहीं रहा है विस्कर, लेकिन उनको करना है। ताकत जो है हसन साहब ने भी लगाने की कोशिश की है, और उनका साथ देते हुए हुसैन। बस यही है, विंटर वेकेशन आ गया तो अब ये इसी तरह ये लोग मेरा फ़ोन पीते रहेंगे हर थोड़ी थोड़ी देर में। अम्मा हमें ये बनाना है, अम्मा हमें वो बनाना है। तो ये बस चल रहा है, यही सब एक्टिविटीज़ घर में, विंटर वेकेशन की एक्टिविटीज़ हैं ये। तो देखें कौन अच्छा मिक्स कर रहा है। इस वक्त तो हसन बहुत अच्छा मिक्स कर रहे हैं, जाहिर है वो बड़े भी हैं हुसैन से। तो ये तो काफ़ी अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, थोड़ा सा मैं इसे और मिक्स कर लेती हूँ कि जाहिर है बच्चों ने मिक्स किया है, तो मुझे इसकी टेक्सचर जो चाहिए वो ऑलमोस्ट आने वाला है इसका। हम इसे मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिलाने बाकी हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद अंडा, बस 1 अंडा काफ़ी होगा इसमें। इस तरह से मिक्स कर लेंगे हम इसे भी। 1 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। इसका फाइनल मिक्स है। आप चाहें तो सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर डालकर भी मिक्स कर सकते हैं। मुझे आपको दिखाना था, इसलिए मैंने एक एक करके एक एक चीज़ डाली है और उसे मिक्स किया, ताकि आपको इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो बस ये वाला मिक्सचर हमारा तैयार है। अच्छी तरह से मैंने इसे विस्क कर लिया है, ये इसकी कंसिस्टेंसी यही चाहिए हमें। तो इसे मैं रख देती हूँ अब साइड में, और दूसरा बोल ले लेती हूँ जिसमें मैं अब ऐड करूँगी ऑल पर्पस फ्लावर 200 ग्राम के करीब, कॉर्न स्टार्च 1 टीस्पून के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं, बेकिंग सोडा 1 टीस्पून, बेकिंग टीस्पून सॉल्ट। बस अब इसे मिक्स कर लेना है हमको, और मिक्स करने के बाद इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमको मिक्स करना है हमारे लिक्विड इंग्रेडिएंट में। ये मिक्स हो चुका है, और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में कभी कभी छोटे छोटे से ना उस तरह के वो बने होते हैं बॉल्स की तरह। मैंने मिक्स कर लिया अच्छे से। अब हम इसी बोल में इसे डालकर मिक्स कर लेंगे। ये मैंने इस तरह डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पहले। तो बस अब M&M हमें डालना है, तो ये M&M का एक्साइटमेंट चल रहा है यहाँ पर। ये ईच पैकेट जो है 50 ग्राम का है, हमें करीब चाहिए 200 ग्राम, सॉरी ये 100 ग्राम का है, तो हमें 200 ग्राम के करीब चाहिए। तो हम पहले एक पैकेट डालेंगे। लो डालो इसमें, ये वाला पैकेट डालो अंदर, इसमें डालो पूरा, हाँ डाल दो। वेरी गुड हसन, नाउ अनदर चांस इज योर्स। वेट हुसैन, हसन भाई विल डू अनदर वन। ओके, दिस इज योर्स। और पूरा डाल दो। ये इनकी 200 ग्राम M&M कुकीज़ अंदर जा चुकी है। अब हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इसी के साथ मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर ये दोनों
बिल्कुल ताक लगाए खड़े हैं कि कब हमारी कुकीज बनेगी और कब हम खाएंगे। दोनों के दोनों यहाँ से हट नहीं रहे। तो दिस इज द एक्साइटमेंट गाइस, बच्चों का माशाल्लाह। तो बस इसीलिए मैं भी जल्दी जल्दी बना रही हूँ ताकि इन लोगों को दे सकूँ बिल्कुल फ्रेश से दिखाती हूँ। अब ये दोनों इस वक्त डालने के मूड में थे उसमें कि हमें M&M's कुकीज़ उसमें डालना है। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ। एक्साइटमेंट ये देखिए, यहाँ पर हटने का नाम नहीं ले रहे दोनों। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखने में, सो ब्यूटीफुल, कलरफुल एंड सो यू नो इतना अच्छा लग रहा है ये। तो हमारी M&M कुकीज़ का जो बैटर है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेस करेंगे बेकिंग के लिए। मैं आपको अगली स्टेप दिखाती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप, बस मैं इसे मिक्स कर लूँगी, फिर अब मैं आपको डायरेक्ट प्लेसिंग करके दिखाती हूँ। अब मैंने ये बटर पेपर लगा दिया है। अब मैं इसे प्लेस करने लगी हूँ इस तरह से, बिल्कुल छोटी छोटी बना रही हूँ मैं, बिल्कुल छोटे छोटे शेप की। तो छोटा 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 ये क्या डाला? हसन को भी अभी कराते हैं। एक बार ब्रोक हो गई थी। चलो ओके, लीव इट नाउ। हसन टर्न, कम हसन जल्दी आओ। होल्ड इट। तो बड़ा नहीं, छोटा। अरे छोटा छोड़ो, पकड़ो। That's better. चलो उसको गिराने का ट्राई करो। अरे ऐसे नहीं, छोड़ो 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 छोड़ो। ये क्या है शेप हसन। अच्छा चलो Even what is that? जैसी भी बनी खानी तुम ही लोगों को है। अभी तो खाइए ना मम्मा, कम ऑन। ये अच्छी खासी क्वांटिटी देखिए बन रही है इसमें, कोई बहुत कम नहीं है। अगर आप किसी बर्थडे पार्टी के लिए भी बनाना चाहते हैं तो इसे एक दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। ब्रिलियंट आइडिया है ये। और घर की बनी हुई फ्रेश कुकीज़ बच्चे खाएंगे विदाउट एनी प्रिजर्वेटिव के, तो उसकी बात ही अलग होगी। आपको भी खुशी होगी कि आपने हर चीज़ बच्चों को बना कर फिर दी है, खिलाया है बर्थडे में। तो ये इस तरह से मैं ये कर लेती हूँ पूरा। फिर अब हम इसे ओवन में रख देंगे। अब मैं इसमें रख दूँगी। अब हमें इसे 180 डिग्री पे सेट कर देना है। ये यहाँ पर हमें सेट कर देना है 70 और उसके बीच में। और मैं इसे लगा दूँगी अब 15 मिनट्स के लिए बस। हम कुछ इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं तो एक्साइटमेंट वाकई में बच्चों का तो होता ही है, लेकिन हम बड़ों का भी होता है। तो मैंने भी एक दफ़ा खोलकर ज़रूर देख लिया इसे, दिल मान ही नहीं रहा था। अब हम निकाल के देख लेते हैं। इसकी कंडीशन तो बहुत ही गड़बड़ लग रही है और थोड़ी सी जल गई हैं। चलिए खैर, पहली दफ़ा बनाई है तो देखते हैं कैसी बनी है, फाइनल टच क्या है इसका, फाइनल लुक क्या है। तो ये है हमारी कुकीज़ का फाइनल लुक। हालांकि ये जो है थोड़ी ठंडी हो गई है, मैंने उसी में छोड़ दिया था ऐसे ही अवन को, तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि कुछ अलग सी स्मेल आ रही थी। तो टेस्ट में तो मुझे लग रहा है ये काफ़ी सही है। मैं ये टूटी वाली जो है इसे टेस्ट करके देखती हूँ। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अमेजिंग है। मेरे ख्याल से ये बीच वाली कुकीज़ इसलिए बर्न हो गई क्योंकि ये बीच में जो है गैस ज़्यादा, उस पर जो हीट थी वो ज़्यादा थी, वरना ये वाली कुकीज़ का टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। कोई गड़बड़ नहीं हुई है। मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ हो गई है और टेम्परेचर मुझे उस वक्त ख्याल नहीं रहा, मुझे टेम्परेचर थोड़ा कम रखना चाहिए था, वरना ओवरऑल बिल्कुल सही है। देखिए अंदर से हाथ निकल के आ रहा है, कंट्रोल हो नहीं रहा। मैं लोगों को दे देती हूँ कुकीज़। ये इस तरह से हुई है, थोड़ी च्यूवी होती है एक्चुअली ये, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। ये गाइस फाइनल लुक है इसका। जी अब जरा बताएंगे आप लोग कैसी बनी है।
This is so good. गुड है। हाँ good है। इसके अंदर जो हुसैन तुम बताओ कैसी है? गुड, टेस्ट में अच्छी है। हसन क्या बता रहे हो? chewy, इसका जो टेस्ट है वो बहुत chewy है। It's like chewy and so soft. चलो गुड, अच्छी लगी ना? फिर शाम के वक्त हम निकल गए थे थोड़ा टहलने के लिए। ऐसे ही इवनिंग में बच्चों को मैं बीच पर ले गई थी। ये दुबई का ममज़ार बीच है, बहुत ही प्यारा बीच है और बड़ा सुकून मिलता है यहाँ आकर। अगर आप इस मौसम में, जो मौसम इस वक्त दुबई का हुआ है, इसमें अगर आप यहाँ जाते हैं तो भाई क्या कहने, बहुत मज़ा आता है। विंटर्स में जो दुबई का मौसम होता है वो बहुत ही औसम होता है। हुसैन मज़ा आ रहा है? क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो भैया? जब हम लोग बीच से निकल आए तो बस सबको ज़ोरों की भूख लगी। मैंने बीच की पूरी व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मैं बच्चों के साथ खेलने में इतना बिजी हो गई कि फिर मुझे व्लॉगिंग करना याद ही नहीं रहा। तो वहीं पर ममज़ार में ये इस तरह के कैफ़ेटेरिया बने हुए हैं आपकी सहूलत के लिए। बहुत ही अच्छा ये इंतज़ाम हो चुका है। जब मैं पहले शादी होकर आई थी तब ये नहीं थे, लेकिन अब जो है इस तरह के कैफ़ेटेरिया हर एक थोड़ी दूर पर बने हुए हैं, जिससे काफ़ी आराम हो गया है। शाम हो चुकी थी, यहाँ तक कि मगरिब का वक्त ऑलमोस्ट हो चुका था और हम सबको हल्की सी भूख थी। बस ये चाह रहे थे कि कुछ हल्का सा नाश्ता कर लें ताकि खाना प्रॉपर वक्त पर खा सकें। बच्चों के लिए मैंने ऑर्डर किया था आई थिंक फलाफल, ओरियो फलाफल समथिंग ऐसा कुछ था जो मुझे एग्जैक्टली याद भी नहीं है। और हमारे लिए हमने ऑर्डर किया जो मिडिल ईस्ट की बहुत ही मशहूर रेसिपी है, मशहूर डिश है जिसे फलाफल कहते हैं, वो हमने ऑर्डर किया था। तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही लाइट सा था, काफ़ी मज़ा आया खाकर। ये है इसका फाइनल लुक। बहुत ही यमी सा, बहुत ही टेस्टी सा था और फलाफल तो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही क्रिस्पी थे। तो बस यही रूटीन है फ़िलहाल विंटर वेकेशन का कि कुछ रेसिपीज़ बना ली, कभी बाहर निकल गए। अपनी और भी विंटर वेकेशन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी जो मैं बच्चों के साथ कर रही हूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह, खुश रहिए, आबाद रहिए।